नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वर्तिका क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं विनीत सिंह आप सभी का तहे दिल से इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले 3 लेक्चर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 सर्ड एंड इंडाइसेस के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। वहां पर हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, अल्टरनेट साइन, सेम साइन का नेगेटिव पॉजिटिव हमने सब कुछ सीखा वहां पर। तो अभी हम आज स्टार्ट करेंगे यहां पर मल्टीप्लिकेशन। प्लीज दोस्तों, आप लोग जरूर एक अपना पेन और कॉपी अपने पास रखें। एक एक नोट्स को आप अच्छे से ढंग से प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस तैयार करें। लेक्चर में कोई भी दिक्कत आती है आप हमें पर्सनल ग्रुप पर, जो कि स्क्रीन पे आपके चल रहा है मेरा नंबर, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम पर आपको कुछ दिनों बाद सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो आज हम देखेंगे सर्ड एंड इंडाइसेस का पार्ट 4। इसका नाम दिया मैंने मल्टीप्लिकेशन, और इसी में एक छोटा सा पार्ट होगा डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन का पार्ट, अभी तक एडिशन चल रहा था, प्लस साइन, माइनस साइन और प्लस माइनस अल्टरनेट साइन। और यहाँ देखेंगे अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, गुणा का अगर सीरीज मल्टीप्लिकेशन में हो तब कैसे करेंगे उसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। कि जैसे मैं आपसे कहूं कि बेटा आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ ए, कहां तक? इनफाइनाइट टर्म तक। इनफाइनाइट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल। इसी में सीरीज काउंटेबल भी होगी, जैसे 5 टर्म हो, 1 2 3, यहां तो 3 है, 4 5, उसके कैसे सॉल्यूशन होंगे वो भी देखेंगे। पहले अनकाउंटेबल टर्म। ठीक है दोस्तों, आइए। अगर मैं थोड़े समय के लिए इस पूरे सीरीज को अगर मैं y के बराबर मानूं, भाई ये a नंबर की सीरीज है। किसकी सीरीज है? a नंबर की सीरीज है, और रूट के अंदर है। ये रूट का मतलब होता है स्क्वायर रूट। जब कभी रूट के ऊपर कुछ भी ना लिखा हो, कोई नंबर ना लिखा हो, तो इसका मतलब क्या समझेंगे? स्क्वायर रूट। अगर कोई नंबर लिखा रहेगा, जैसे 3 लिख गया रूट के ऊपर, तो क्या समझेंगे? क्यूब रूट। 4 लिख गया तो 4th रूट, 5 लिख गया तो 5th रूट। ऐसे रूट का मतलब होता है। अभी समझाऊंगा घातांक में और डिटेल में, यहाँ थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा मैं आपको। अगर मैं इसको y के बराबर मानूं तो लेट y इक्वल टू रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ a, कहां तक? इनफाइनाइट तक। कहां तक? इनफाइनाइट तक। देखिए यहां नंबर का रिपीटेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है? सर एक टर्म छोड़कर सेकेंड टर्म से ही नंबर का रिपीटेशन स्टार्ट हो जा रहा है। देखिए सर, अगर मैं इस पोर्शन को ढक लूं, छुपा लूं, तो आप ध्यान से देखिए कि वही टर्म मिल रहा है जब इसको हटाने पे मिल रहा है। तो क्या मैं इस पूरे सीरीज को, एक सीरीज को ढकने के बाद भी वही अनकाउंटेबल चल रहा है, तो क्या y के बराबर होगा? बिल्कुल सर, y के बराबर ही तो होगा। देखिए ध्यान से, अगेन मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू रूट ऑफ a इंटू वाई, रूट ऑफ a इंटू वाई। अब किसी भी रूट को हटाने के लिए हम लोग, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं। अगर क्यूब रूट होता तो दोनों साइड का क्यूब करते हैं। अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, y स्क्वायर इक्वल टू a y, y स्क्वायर इक्वल टू a y। एक y से एक स्क्वायर कट जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a। ये कट क्यों रहा है इसके बारे में जानकारी अलजेब्रा में मैं पढ़ाऊंगा कि इसको कैसे लोग क्यों काटते हैं, कारण क्या है। अब ऐसे काट दिया, भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y के 2 वैल्यू होंगे, एक वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा। कौन सा? y कैन नॉट बी इक्वल टू 0, इसलिए हम इसको काटते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा सा फंक्शन पढ़ाऊंगा, एकेडमिक है लेकिन पढ़ाऊंगा जरूर आपको समझाने के लिए कि क्यों काटते हैं, ऐसा संभव कैसे है। क्योंकि अलजेब्रिक आइडेंटिटी जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 2 वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा।
एक दो वैल्यू, लेकिन ऑप्शन में भी रहेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप ऑप्शन टिक कर दोगे, पहला ही ऑप्शन टिक कर दोगे, अरे ये तो जीरो पर, और जीरो ही होता है, अधिकतर जीरो के केस में होता है। बहुत खतरनाक नंबर है जीरो, अगर किसी से मल्टीप्लाई हो जाए तो उसको जीरो बना दे। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप समझ लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर ये स्क्वायर रूट है, क्या है? स्क्वायर रूट। अब बात आएगी सर यहां पर कोई भी पावर, कोई भी नंबर आ जाए, क्यूब रूट हो जाए, फिफ्थ रूट हो जाए, तब कैसे होगा? आइए उसको सीखते हैं। जब भी कभी स्क्वायर रूट के अंदर एक ही नंबर का रिपीटेशन हो, जब भी कभी स्क्वायर रूट के अंदर एक ही नंबर का रिपीटेशन हो, तो उस पूरे सीरीज की वैल्यू हमेशा वो नंबर के बराबर होती है। उस पूरे सीरीज की वैल्यू हमेशा उस नंबर के बराबर होती है। चलिए, अब nth रूट आ जाए, अगर nth रूट आ जाए तब कहानी कैसे होगी? देखिए, उसको सेकंड डाल लीजिएगा अगर आपको लगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, एज ए क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। देखिए, फाइंड द वैल्यू, आप मान ज्ञात करें nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए, कहां तक? इन्फिनाइट या अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, काउंटेबल भी पढ़ेंगे, पहले अनकाउंटेबल। ठीक है भाई, चलिए इसको किसी भी कांस्टेंट के बराबर मानते हैं। मान लीजिए लेट y इक्वल टू nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ a, कहां तक? इनफाइनाइट। देखिए रिपीटेशन कहां से हो रहा है इस सीरीज का? एक टर्म छोड़कर फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो जा रहा है। इस मल्टीप्लिकेशन के सीरीज का रिपीटेशन कहां से हो रहा है? ये कहां से अपने आप को फिर से रिपीट कर रहा है? एक टर्म छोड़ने के बाद से ही। क्या इस टर्म को y मान सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल मान सकते हैं, मान लिया y। y इक्वल टू हो जाएगा, फिर अगेन मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू nth रूट ऑफ a y, nth रूट ऑफ a y। देखिए, अगर यहां केवल रूट होता था, स्क्वायर रूट होता था, हम स्क्वायर करते थे। अब nth रूट आ गया तो दोनों साइड में क्या करेंगे? n पावर करेंगे। क्या करेंगे? n पावर। तो y के पावर n इक्वल टू, ये 1/n कट जाएगा, a y बचेगा। थोड़ा सा समझिए इस चीज को, समझिए इस बात को। अगर मैं आपसे कहूं कि y इज इक्वल टू रूट 5, y इक्वल टू रूट 5, तो क्या y स्क्वायर इक्वल टू 5 होगा? हाँ या ना? दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 5 को ऐसे भी, रूट 5 को ऐसे भी तो लिखा जाता है 5 के पावर 1/2, रूट को 1 लिखा जाता है पावर में। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 5, इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं 5 के पावर 1/3। अगर मैं दोनों साइड का क्यूब कर दूं तो y इक्वल टू 5 के पावर 5 ही बचेगा, y क्यूब इक्वल टू 5। दोनों साइड का क्यूब करूंगा तो y क्यूब इक्वल टू 5। सेम वही कहानी है कि y के पावर n, सॉरी y इक्वल टू nth रूट ऑफ ए वाई। अगर मैं दोनों साइड का क्या कर दूं? n पावर ले लूं तो y के पावर n इक्वल टू ए वाई। अब देखिए y के पावर n, इस y को, समान राशि को एक साइड में करते हैं, y इक्वल टू a, एरो बना लीजिएगा, y इक्वल टू a। मैंने आपको कभी प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि दो वैल्यू जिनका पावर समान हो, सॉरी जिनका आधार समान हो, a के पावर m इंटू a के पावर n, दो समान बेस के पावर का हमेशा क्या होता है? एडिशन होता है। इसको लिख सकते हैं m प्लस n, a के पावर m प्लस n। ये अभी हम लोग घातांक में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। अगर मैं इनका डिवीजन करूं, a के पावर m अपॉन a के पावर n, a के पावर m अपॉन a के पावर n, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ये ऊपर चला जाएगा a के पावर m माइनस n। घातांक का नियम है, बेसिक नियम है कि दो वैल्यू के बेस अगर समान है
या बेस समान होने पर पावर हमेशा जुड़ता है, और बेस समान होने पर डिवीजन के केस में पावर में क्या होता है, डिफरेंस, अंतर होता है, न्यूमरेटर के पावर माइनस डिनोमिनेटर का पावर। अब देखिए यहां पर y के पावर n अपॉन y के पावर 1 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, y के पावर n माइनस 1 इक्वल टू a। हमें y चाहिए, हमें क्या चाहिए, y चाहिए, ध्यान समझिएगा, हमें क्या चाहिए, y चाहिए। अब थोड़े समय के लिए आ जाइए यहां, थोड़ा सा इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए अगर y स्क्वायर इक्वल टू 5 है, हमें y चाहिए, तो दोनों साइड में क्या होता है, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो रूट ऑफ 5 हो जाएगा। या जो यहां पर पावर होता है दूसरे वैल्यू के 1 अपॉन लिखा जाता है, हाँ या ना। अगर मैं कहूं y के पावर 5 इक्वल टू 5, तो आप लिख सकते हैं y इक्वल टू 5 की पावर 1/5, हाँ या ना। सेम वही कहानी, y के पावर n माइनस 1 इक्वल टू a, अगर मैं y की वैल्यू लिखना चाहूंगा तो a की पावर 1 अपॉन n माइनस 1। जहां तक हमें आपको लाना था मैंने आपको ला दिया। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझिए कि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कि पावर कुछ भी हो जाए, 2 3 4 सॉरी 2 का पावर हो, 3 का पावर हो, अलग अलग भी पावर होगा तो भी हम लोग करेंगे। अभी सिखाता हूं मैं आपको, आया हुआ क्वेश्चन है मेंस 2018 आया हुआ क्वेश्चन है। पहले इसको आप समझ लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 2-3 क्वेश्चन इस पर बेसिक क्वेश्चन करके फिर आगे निकलते हैं। काउंटेबल पे चलेंगे, अभी तो अनकाउंटेबल है। चलिए रब करते हैं, आते हैं क्वेश्चन पर। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, आप लोग परेशान नहीं होना। कई लोग सर 1.5 घंटे का लेक्चर डालिए, सर 40 मिनट में स्टार्टअप लेते हैं हम। बेटा 40 मिनट में स्टार्टअप लेते हो तो 40 मिनट देख के फिर अगेन रिवीजन मारो, 40 मिनट हो गया स्टार्टअप। लिखिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 2 इंटू कहाँ तक, अनकाउंटेबल। मुझे लगता है इसका आंसर बताने की जरूरत है, हाँ है ना। डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, अगर ये y के बराबर है, लेट एग्जाम में सब नहीं लिखना, डायरेक्ट आंसर अगर y के बराबर है, अभी मैंने बताया भी था कि अगर स्क्वायर रूट होगा तो जिस नंबर की सीरीज होगी आंसर में वही नंबर होगा। कंप्लीट करते हैं, इंटू रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 2 कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक, देन y इक्वल टू 2, वही आंसर हो जाता है। रब कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको समझने में ज्यादा देर नहीं लगेगा, अच्छे क्वेश्चन पर आते हैं थोड़ी देर में। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट 2 क्यूब रूट 2 क्यूब रूट 2 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। मुझे लगता है इसका आंसर भी देना पड़ेगा। अब यहाँ n की वैल्यू क्या आ गई, 3। अभी मैंने सिखाया ही था कि जब भी कोई सीरीज nth पावर का हो, उसकी वैल्यू हमेशा a के पावर 1 अपॉन n माइनस 1। a की वैल्यू 2 है, 2 नंबर की सीरीज चल रही है, n की वैल्यू 3 है। हम यहाँ पर डायरेक्ट तुरंत आंसर लिख सकते हैं 2 के पावर 1/3 माइनस 1, इट मीन्स 2 के पावर 1/2, इट मीन्स रूट ऑफ 2, पावर 1/2 को रूट ऑफ 2। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखिए बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फिफ्थ रूट 5 इंटू फिफ्थ रूट 5 कहाँ तक, अनकाउंटेबल या इनफाइनाइट।
कुछ नहीं करना है। एन की वैल्यू कितनी हो गई 5, ए की वैल्यू तो वही है 5 की सीरीज है, 5 के पावर 1 अपॉन एन माइनस 1, 5 माइनस 1 इक्वल टू 5 के पावर 1/4। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, थोड़ा सा नंबर बढ़ा करके दे रहा हूं मैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 100th पावर 100 पावर √100 जो भी बोले आप, 100 कहाँ तक इनफाइनाइट। अब नंबर बड़ा हो गया तो कितने लोग डर जाएंगे, गुरुजी ये क्या लिख दिया। कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं लिखा मैंने। एन की वैल्यू कितनी है 100, ए 100 नंबर की सीरीज चल रही है, 100 के पावर 1 अपॉन 100 माइनस 1 इक्वल टू 100 के पावर 1 अपॉन 99। ये इसका आंसर बेटा। दो तीन क्वेश्चन आप लिखिए होमवर्क के लिए, खुद से ट्राई कीजिएगा। अब इनका आंसर मत पूछिएगा सर, आंसर खुद से कॉन्फिडेंस लाइए आंसर में। आप भेज सकते हैं मुझे, कोई डाउट हो तो किसका आंसर यही होगा। सारे बुक मैं यहाँ जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर के, हर एक एग्जाम से क्वेश्चन है। MTS, LDC, दिल्ली पुलिस SI, CPO SI, उसके बाद CDS के क्वेश्चन भी हैं, CGL प्री मेंस 2003 से क्वेश्चन है इसमें, 2003 से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन बैक टू बैक लिखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट 7 इंटू क्यूब रूट 7 इंटू क्यूब रूट 7 इंटू कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। सेकेंड क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्थ रूट 19 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। फाइंड द वैल्यू ऑफ 99 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसी में तीसरा रिजल्ट देखिए, 2 रिजल्ट हो गया, एक स्क्वायर रूट का, एक एन रूट का। अब देखते हैं nth टर्म, काउंटेबल टर्म के रिजल्ट। काउंटेबल टर्म में क्या आएगा देखिए ध्यान से। इतना अच्छा सुनहरा मौका मिला है इस साल, अगर आप लोग चाहेंगे तो जब आप लोग इस कोविड लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे तो आप पहले से इतने टैलेंटेड दिखेंगे कि कोचिंग वालों को पढ़ाने में भी आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, चलिए काउंटेबल सीरीज तक चलते हैं। थर्ड कंडीशन, आपको दे दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 2, ए से ही मान के चलिए, रूट ऑफ ए कहाँ तक, एन टर्म। एक काउंटेबल है बेटा, nth टर्म।
गिना जा सकता है। n बराबर 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, कुछ भी हो जाए। देखिए इनफाइनाइट तक नहीं है सीरीज, ये काउंटेबल है, nth टर्म तक सीरीज है। अगर मैं इसको y मानता हूं, लेट y इक्वल टू लेट, समझिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। वो तो 2 आसान थे सर, आंसर वहीं आ जाएगा, बस पावर 1 कम करके लिखना होता है 1 अपॉन के। यहां समझिएगा रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ ए, कहां तक टर्म्स, nth टर्म्स। अगर मैं यहां पर n बराबर 3 मान लूं, क्या मान लूं, n बराबर 3, ध्यान से समझिए, 3 ही टर्म तक करते हैं n इक्वल टू 3 पर। अभी आ जाएगा पूरा nth टर्म का फॉर्मूला भी आ जाएगा, y इक्वल टू रूट ऑफ, ध्यान समझिए, रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ a। 3 ही टर्म लेना है, 1, 2 और 3, n इक्वल टू 3, 3 ही बार रूट को लेना है। nth का मतलब होता है कि रूट को कितनी बार काउंट किया है, n टाइम्स। यहाँ पर रूट कितनी बार काउंट हुआ है, 3 टाइम्स। ध्यान समझना, n की वैल्यू है 3 टाइम्स। इसको यहाँ से सॉल्व करने के कई तरीके हैं, या तो आप बार बार स्क्वायर करके निकालो, या तो सबसे बेस्ट अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज को समझो। बेस्ट अप्रोच एक तरीका वो भी है कि आप स्क्वायर कर दीजिए, एक बार स्क्वायर करेंगे तो ये a बाहर निकलेगा, अगर दोबारा स्क्वायर करेंगे तो ये वाला a बाहर निकलेगा, तीसरी बार स्क्वायर करेंगे तो ये बाहर निकलेगा। उससे अच्छा है एक ही बार में पूरी कहानी खत्म। मैं दोनों तरीका बता दे रहा हूं, देखिए ध्यान से। पहला तरीका, मेथड 1, हमें रूट से बाहर आना है, a को रूट से बाहर लेकर आना है। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a इंटू रूट a इंटू रूट a। चलो भाई, एक थ्रू ए तो बाहर निकल गया। सेकेंड बात, अगर मैं अगेन स्क्वायर करूं, अगेन स्क्वायर करूं तो y के पावर y स्क्वायर है, एक बार और स्क्वायर करेंगे तो y के पावर 4, y के पावर 4। कल भी मैंने बताया था कि a के पावर m के पावर n, ध्यान समझिए, ब्रैकेट के बाहर अगर n लिखा हो तो ये अंदर आता है तो a के पावर mn हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। कल ही बताया था मैंने, इंडाइसिस का पार्ट है। अगेन स्क्वायर किया तो देखिए ध्यान से, इस a का स्क्वायर होगा a स्क्वायर, और एक a बाहर आएगा और एक a रूट में रह जाएगा। फिर से समझिए, फिर से स्क्वायर करने जा रहे हैं क्योंकि एक रूट में रह गया है। अगेन स्क्वायर बोथ साइड, तो y के पावर 8 इक्वल टू, इसका स्क्वायर होगा a के पावर 4, इसका स्क्वायर होगा a के पावर 2, और ये निकल के आ जाएगा a। यहाँ पर सभी के बेस क्या हैं, समान हैं, तो y के पावर 8 इक्वल टू लिख सकते हैं a के पावर, बेस समान होने पर पावर आपस में ऐड होता है। जब कोई पावर ना लिखा हो तो उसको क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, 1। 4 1 5 1 6, 4 2 6 1 7, सॉरी 4 2 6 1 7। अब a के y के पावर 8 है, y के पावर 8, अगर मैं y लिखना चाहूंगा तो a के पावर 7 के पावर 1/8 हो जाएगा, हाँ या ना बेटा। a के पावर 7 के पावर 1/8, बात को फिर समझना बेटा। y इक्वल टू a के पावर 7/8, इट इज नथिंग बट, ध्यान से देखिए, इट इज नथिंग बट, ये सब कुछ n इक्वल टू 3 पर हो रहा था। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y इक्वल टू a के पावर 8 को लिख सकता हूं 2 के पावर 3, और 7 को लिख सकता हूं 2 के पावर 3 माइनस 1। a के पावर 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 माइनस 1। इस बात को समझना, मैं इसको लाना चाह रहा था n के फॉर्म में, n इक्वल टू 3, जहां जहां 3 लिखा है वहां वहां n लिख सकता हूं। बोलिए हाँ या ना। पहले इतना लिख लीजिए, फिर इसको ऊपर मैं कर देता हूं। पहले इतना नोट कर लीजिए, 8 नथिंग बट 8 ओनली फॉर 2 टू द पावर 3, 7 कुछ और नहीं है, 2 टू द पावर 3 माइनस 1। लिख लिया इतना, बोलो हाँ ना। n इक्वल टू 3 पर था। अगर n इक्वल टू 3 ना होता, n की ही बात होती, तब कहानी क्या होती, देखिए। ध्यान समझिए, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि रूट ऑफ a इंटू
रूट ऑफ ए कहाँ तक, कितने नंबर आप रूट, nth टर्म्स। ये बराबर हो जाएगा a के पावर 2 के पावर n, 2 के पावर n, और डिनोमिनेटर में 2 के पावर n, हर में 2 के पावर n, 2 के पावर n माइनस 1। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है काउंटेबल सीरीज का। एक तरीका और था इसको सॉल्व करने का, वो भी सिखा दे रहा हूं आपको। जितने भी मेथड हैं सब सिखा देते हैं आपको। स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट कर लिया, देखिए फिर से इसको मान लेते हैं लेट। एक तरीका और था इसको सॉल्व करने का, बता रहा हूं कैसे। लेट y इक्वल टू, मैं n इक्वल टू 3 पर ही काम करने जा रहा हूं, a रूट ऑफ a, तीन ही टर्म लेते हैं। एक तरीका और समझिए आप लोग, अगर मैं आपसे कहूं कि रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 2, दिख रहा है, रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए ध्यान से, ये पूरे का रूट है, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, क्लियर हो रहा है। और 2 पर भी एक रूट है, हाँ या ना। अगर मैं इस 2 को हटाऊंगा 2 के ऊपर से, बड़े वाले पूरे फंक्शन से अगर रूट हटाऊंगा, तो क्या ये 2 के पावर 1/2 इंटू रूट 2 के पावर 1/2 लिखा जा सकता है, हाँ या ना, बोलो यार। ये तो दोनों के मल्टीप्लाई में जाएगा ना, 2 को भी जाएगा और रूट 2 को भी जाएगा। अगेन समझिए, 2 के पावर 1/2 इंटू इस रूट को अगर मैं हटाऊंगा तो हो जाएगा 2 के पावर 1/2, और पूरे के पावर पहले से कितना था 1/2। अब मैंने अभी भी बताया कि a के पावर m इंटू होल के पावर n, तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 1/2 इंटू 2 के पावर 1/4, हाँ या ना। ये दोनों के बेस क्या है, समान है, तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2 प्लस, जब बेस समान हो तो मल्टीप्लिकेशन केस में पावर ऐड होता है 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर एलसीएम आ जाएगा 4, और कितना हो जाएगा ऊपर 3। देखिए वही बात आ गई फिर से, 3/2। सेम कहानी वही है जो कहानी मैं अभी समझाया 2 को लेकर, वही कहानी देखिए a के साथ कैसे हो रहा है, y इक्वल टू, समझिएगा इस बात को। स्क्वायर कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर लिखिए। a के पावर एक रूट हटाएंगे तो इस पर भी 1/2, इस पूरे पर 1/2, हाँ या ना। देखिए कैसे, a के पावर 1/2 इंटू, अगर मैं इसको एक टर्म मानता हूं तो इसके पावर कितना हो जाएगा 1/2, हाँ या ना। बात समझना भाई। अगेन बताइए कि a के पावर 1/2, अब इसको मैं हटा रहा हूं तो एक तो 1/2, इधर 1/2 आएगा, इंटू a के पावर 1/4, बचा रह जाएगा ये रूट a के पावर कितना हो जाएगा 1/2, तो 1/2 इधर से आ जाएगा 1/4। अगेन मैं इसको लिख सकता हूं a के पावर 1/2 इंटू a के पावर 1/4 इंटू a के पावर 1/8। सभी को जोड़ दीजिए, क्योंकि सभी के बेस क्या हैं, समान है, तो y इक्वल टू हो जाएगा a के पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। a के पावर, अब तो LKG हो गया, LCM कितना आएगा 8, ऊपर कितना बचेगा, ये तो हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1, a के पावर 7/8। अब 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप खुद ही पावर को घटाना सीख जाएंगे। अच्छा, ये इस पर 3 पावर है तो 2 के पावर 3 1/8, तो लास्ट वाले के पास से आएगा 1/8, सेकेंड वाले के पास जाएगा 1/4, और इसके पास जाएगा 1/2। तीनों इंटू में है, तीनों के बेस समान है, तीनों ऐड कर दीजिए। इसी पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था एनटीपीसी में, देखिए क्या आया था क्वेश्चन, इस कंसेप्ट पर, केवल इस कंसेप्ट पर आया था एक एनटीपीसी में क्वेश्चन। पहले इसको नोट कर लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म आपने लिख ही लिया था, मैंने निकालने का दोनों तरीका बता दिया आपको।
समझिए, एनटीपीसी 2013 12 11 या 12 में आया था शायद, 12 में, 11 या 12 में क्या था क्वेश्चन? एक मिनट बेटा, हाँ ये था। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 4 इंटू रूट ऑफ 8। बस इतना था, इसका मान ज्ञात कीजिए। अब जिन बच्चों को तरीका पता था कि सर 8 के ऊपर कितने रूट है, सभी एक समान है, रूट है, स्क्वायर रूट ही है सब, डायरेक्ट आंसर बच्चे ने लिखा कि गुरुजी इस 8 के पावर 1/8 जाएगा, क्योंकि 1 2 3 1/2 का अगर क्यूब करेंगे तो 1/8। कितने रूट है? 1 2 3, 1 2 3, 1/2 का क्यूब होगा तो 1/8 इंटू उल्टा चलिए 4 के पावर 1 2 1/4, 2 के पावर 1/2। अभी सबका बेस समान करेंगे तभी तो ऐड हो गया। अब वही ऐड मत कर देना, अभी आप तुरंत ऐड कर दिया, एकदम देखा ना देखा ऐड कर दिया। 2 से छोटा हो नहीं सकता, 2 को 2 ही रखो। 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 के पावर 1/4, तो आएगा 2 के पावर 1/2। 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 के पावर 1/8, तो इसको लिख सकते हैं 3/8। अब बेस देखिए समान है, तो आप कह सकते हैं 2 के पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/8। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये तो 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1, 8 3 11, 11/8। एट 2 के पावर 11/8, यही इसका आंसर था बेटा। कैसे मैंने पावर घटाया? सेम पावर है, सेम क्यूब रूट होता तो भी आंसर आसान था। कितने था क्यूब? तो 1/3, 1/3 का क्यूब 1/27, 4 के पावर, ऐसे ही उसका भी पावर बढ़ता चला जाता। इसको समझिए डिटेल में, अभी इंडाइसेस पढ़ाऊंगा उसमें भी बताऊंगा। अब आइए एक दो क्वेश्चन काउंटेबल सीरीज पे कर लेते हैं। एक एनटीपीसी का क्वेश्चन था, ये आया हुआ क्वेश्चन था इसलिए करा दिया मैंने। देखिए भाई तरीके बहुत हैं, मैं आपको वो बेस्ट तरीका देने की कोशिश कर रहा हूं जिससे एग्जाम में कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओ। यही गेम है सीजीएल का। चलिए लिखिए एक क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2। कितनी बार है? 5 बार। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5, एन इक्वल टू 5। डायरेक्ट आंसर निकालिए, 2 के पावर एन, 2 के पावर एन माइनस 1, 2 के पावर एन की वैल्यू 5, 2 के पावर 5 माइनस 1। 2 के पावर 5 की वैल्यू क्या होती है? 32। 2 के पावर 32 और 32 में से एक जाएगा 31। या चेक कर लेना कि दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 1 का होना चाहिए। डिफरेंस 1 का ही होता है। अगर नीचे 32 आ गया तो ऊपर 31। आगे लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 5 इंटू रूट ऑफ 5 इंटू रूट ऑफ 5 इंटू रूट ऑफ
5 इज 4 बार है, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। सर क्यूब रूट का सेम प्रोसेस क्यूब रूट का, लेकिन क्यूब रूट में स्टैंडर्ड फॉर्मूला फिर बैठाना पड़ेगा, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर पहले से पता है सर 1/2 के पावर कितना हो जाएगा 4, इस 5 के लिए 1/2 के पावर 3, इस 5 के लिए 1/2 के पावर 2, इस 5 के लिए 1/2, देन आप ऐड कर दीजिए सबको, बात वहीं आ जाएगा घूम फिर के। इसको लिख सकते हैं आप 5 के पावर, देखिए ध्यान से, सब स्क्वायर रूट है तो 2 के पावर कितनी बार 4, 2 के पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा 5 इंटू 2 के पावर 4 16, तो ऊपर कितना आएगा 15, एक कम। बैक टू बैक 2-3 क्वेश्चन लिख लीजिए, लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं होने दूंगा, भले ही एक वीडियो ज़्यादा बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 7 इंटू रूट ऑफ 7 इंटू रूट ऑफ 7 इंटू रूट ऑफ 7 इज, क्वेश्चन और लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ root of 12 into root of 12 into root of 12 into root of 12, again लिखिए, find the value of root of 10 into root of 10 into root of 10 into root of 10 into root of 10, काउंटेबल है सब। ध्यान से बेटा, इसी में दिक्कत हो जाता है, 1 2 3 4 5, एन की वैल्यू 5, कितनी बार रूट आया है 5 टाइम्स, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, आज हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़ा, एक कि रूट हो केवल और एन अनकाउंटेबल सीरीज हो तो वही वैल्यू आ जाती है जिस नंबर की सीरीज होती है, nth रूट हो तब उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, जिस नंबर की सीरीज होती है उसके पावर 1/n-1, और थर्ड वन काउंटेबल सीरीज, काउंटेबल सीरीज। चलिए आगे चलते हैं। रहने दे, फिर हो गया लंबा काफी वीडियो। नेक्स्ट 2 कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा। जितना थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा रहा हूँ आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, धीरे धीरे हम लोग ग्रो करेंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो सुबह डालूंगा, एक वीडियो शाम को, 2 वीडियो रहेगा, सुबह शाम दोनों मिल जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2। या कहिए तो अर्थमेटिक, आप लोग अपना कमेंट जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि सर एक अर्थमेटिक का वीडियो मॉर्निंग में और एडवांस का वीडियो शाम में। एक टाइम हम लोग डिसाइड कर लेंगे आगे से, थोड़ा दिन चलने दीजिए, थोड़ा कुछ टेक्निकल सपोर्ट आ जाए मेरे पास, देन हम लोग इसको अच्छे से और करेंगे। अभी जितना छोटा छोटा वीडियो मिल रहा है आप उसको पढ़ते जाइए। और हाँ, मैं बार बार यही चीज़ बोलूँगा, आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि चैनल को जितना अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर सके सब्सक्राइब कीजिए, जितना अधिक से अधिक आप दोस्तों तक शेयर कर सके जरूर शेयर कीजिए, और लाइक और अपना बहुमूल्य कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।